बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील अहमद ख़ान। आज हम चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक शुरू करने लगे हैं, हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनके इलेक्ट्रिसिटी के ख़तरात या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो ख़तरात पेश आ सकते हैं, हादसात पेश आ सकते हैं, उनको हम डिस्कस करने लगे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आएगा और समझ आएगा। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या ख़तरात हो सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जिस तरह हमारे लिए बेनिफिशरी है, मुफीद साबित होती है, इसी तरह ही अगर हम उसको एहतियात नहीं करते या हिफाजती तदाबीर अख्तियार नहीं करते तो वो हमारे लिए नुकसान का बायस भी बन सकती है। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से ख़तरात या कौन से हादसा जो हैं वो पेश आ सकते हैं हमारे लिए। तो देखिए, जब हम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं तो हम ऐसी तारें इस्तेमाल करते हैं जिनके ऊपर प्लास्टिक की इंसुलेशन चढ़ी हुई होती है, यानी कि कंडक्टर के ऊपर प्लास्टिक जो है वो लगाई गई होती है एज ए इंसुलेशन, ताकि उनमें जो हीट पैदा होती है उनकी वजह से तारें जो है वो ख़राब ना हो सकें या कंडक्टर जो है वो ख़राब ना हो सके। तो इनके ऊपर एक हिफाजती तौर पे इंसुलेशन की तह चढ़ाई जाती है। यही इंसुलेशन जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से या हीट अप होने की वजह से आग का बायस भी बन जाती है। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से ख़तरात जो हैं वो पेश आ सकते हैं। जैसे ही हमारा जो सर्किट है अगर वो हीट अप हो जाता है, मतलब ये है कि हम उसके ऊपर जो लोड है उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा डाल देते हैं। जैसे एक कमरे में हमारे पास सर्किट मौजूद है जो हमने सिर्फ इस्तेमाल करना है, पंखे और बल्ब के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हम जब हीटर लगा देते हैं तो बहुत ज़्यादा देर चलने की वजह से, हीटर के चलने की वजह से वहाँ से जो पावर कंज्यूम हो रही होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से करंट जो है वो ज़्यादा पास हो रहा होता है। और जब कंडक्टर से करंट ज़्यादा पास होता है तो उसमें रेजिस्टेंस उतनी ही बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो हीट है वो ज़्यादा हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता तारें जो है वो गर्म होना शुरू हो जाती हैं और इंसुलेशन जो है वो पिघल जाती है, जिसकी वजह से कोई ना कोई हादसा जो है वो हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि जब इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जैसे आम रूटीन में नमी के मौसम में या बारिश के मौसम में क्या होता है कि उसके अंदर जो हमारी तारें हैं उसके अंदर जो है वो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो रेजिस्टेंस कम होने की वजह से भी क्या होता है, जो करंट है वो बढ़ता है। जैसे V = I। अब इनमें रेजिस्टेंस कम हो गई है, जिसकी वजह से क्या होगी, हमारी जो करंट की मिकदार है वो बढ़ जाती है उसमें से। और करंट की मिकदार जैसे ही बढ़ेगी तो वो जो तारें हैं वो हीट अप हो जाएंगी। तारें हीट अप होने का मतलब है उसके अंदर, इंसुलेशन के अंदर जो कंडक्टर मौजूद है वो हीट अप हो जाता है। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगने का जो है वो अंदेशा होता है। इसी तरह नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट कौन सा हादसा पेश आ सकता है हमारे पास। इलेक्ट्रिकल शॉक हो सकता है कि अगर दोनों तारें लाइव और जो न्यूट्रल तार है अगर वो खुदा ना खास्ता आपस में कहीं मिल जाएं तो उनकी वजह से भी क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है या शॉक लगता है, जिसकी वजह से हीट पैदा होती है या वो सर्किट जो है वो जल जाने का खदशा होता है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, जो नंगी तारें होती हैं यानी कि जो कंडक्टर होता है उनसे अगर किसी जगह से इंसुलेशन उखड़ चुकी होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके ऊपर दोबारा इंसुलेशन चढ़ा देते हैं या टेप लगा देते हैं, ताकि उनके आपस में टकराने के जो खदशात हैं वो कम हो सकें। नेक्स्ट उसमें देखते हैं हमारे पास फायर। खुदा ना खास्ता किसी जगह पे तारें ऊपर से जा रही होती हैं या घर में जैसे वायरिंग हो चुकी होती है, तो कहीं आग लग जाए तो वो इंसुलेशन जो है वो भी आग पकड़ लेती है। तो इंसुलेशन की आग पकड़ने से वो सारा सर्किट जो है वो जल सकता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पे बिजली की तारें मौजूद हों वहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी ना की जाए, जैसे आग ना जलाई जाए या तारों के नीचे जो है वो हीटर वगैरह का इस्तेमाल ना किया जाए, ताकि तारें जो हैं वो इससे महफूज रह सकें। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताते चलें कि जब हमारा हाथ
नम होता है, यानी कि हमारे हाथ के ऊपर पानी होता है, तो उस वक्त हमें करंट लगने के खदशात जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त कौन सी ऐसी हमारे जिस्म में तब्दीली होती है या कौन सी ऐसी फेवरेबल कंडीशन होती है जिससे हमें वो करंट लग सकता है। तो जैसे मैंने अभी पहले बात की कि नमी की वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है। हमारे हाथ की नॉर्मल जो रेजिस्टेंस है वो 1,00,000 ओम होती है। जैसे आम रूटीन में अभी हमारे हाथ पे कोई पानी मौजूद ना हो तो हमारे हाथ की जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 1,00,000 ओम होती है। लेकिन जैसे ही हमारे जिस्म के ऊपर पानी लगता है या हम हाथ धोते हैं तो वो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है। और इसी तरह अभी हमने पढ़ा है कि अगर रेजिस्टेंस कम हो जाए तो करंट की मिकदार जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, शॉक लग सकता है। तो इसी तरह जब हमारे हाथ पानी में भीगे हुए हों या नमी हो हमारे हाथों के ऊपर तो हमें तारों को छूने से क्या करना चाहिए, गुरेज करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जो है वो करंट लगने के खदशात जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ये वो ख़तरात थे या ये वो 2-4 अहम पॉइंट्स थे जिनको हम एहतियात के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो घरेलू सर्किट है या बिजली जहां हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसी जगहों पर उन ख़तरात से बचा जा सके और वही एहतियाती तदाबीर जो हैं वो हम अख्तियार करें और अपने घर को और अपने जो अप्लाइंसेस हैं उनको सेफ़ इस्तेमाल कर सकें।